ओम शांति। जब किसी से शादी किस्मत में नहीं है तो वो इंसान जीवन में आता ही क्यों है। देखिए, पहले शादी के लिए और कई वीडियो बना चुके हैं। पहले जब वीडियो बनाए हैं तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं वो इसके लिए मुझे आते हैं और लोगों ने कॉल करके भी बताया है, या जो व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं तो वो यही वाले आते हैं कि आप कहते हैं कि शादी होना प्रारब्ध है, पहले से तय है। तो जब शादी होना और जिस इंसान से होना पहले से तय है तो फिर ईश्वर हमें ऐसे लोगों से क्यों मिलवाता है जिनसे हमारी शादी नहीं होनी है। भगवान क्यों मिलाते हैं ऐसे लोगों से। देखिए, आपने एक गाना सुना होगा कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था और मैं तुझे अब भी प्यार करता। तो देखिए, प्यार प्रेम कहना आपके हाथ में है, लेकिन शादी जो होना या नहीं होना एक कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता है जिस सोल से आप कॉन्टैक्ट करके आए हैं। आज हम बात करेंगे, आपका जो सवाल होता है, जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो इंसान से शादी नहीं होना है तो उसे मिलाया क्यों जाता है, तो इसको हम समझेंगे। तो आजकल आपने सोल कॉन्टैक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि इसके बारे में आजकल वीडियो पर बहुत सारे, माने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। और पहले लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती थी इसकी, लेकिन आजकल तो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो आप कहते हैं ना कि भगवान को अगर किसी से हमारी शादी नहीं करानी है तो उससे क्यों मिलाते हैं, आप कहते हैं ना ऐसा। तो इसको समझना है कि देखिए, सोल कांटेक्ट होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। आपने देखा था कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे, अभी भी कुछ हैं, ये पहाड़ों पर जाकर के तपस्या क्यों करते, हिमालय पर जाकर के तपस्या क्यों करते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, वो कर्म से मुक्त होना चाहते हैं, ना तो कुछ लेना ना कुछ देना। अगर कुछ आ जाए आसमान से, कोई भगवान व्यवस्था करते हैं, किसी के माध्यम से कैसी कोई व्यवस्था करते हैं खाने पीने की, किसी के हाथ भिजवा दिया कुछ भी, तो वो खाते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं और कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन हम इंसान हैं तो हमसे कर्म कुछ ना कुछ तो बनता रहेगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि आपने मार्केट में देखा, एक कुत्ते का बच्चा देखा या बिल्ली का बच्चा देखा, और आपने देखा कि वाह कितना प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और लगता ही है छोटा, और आपने उस कुत्ते के बच्चे को आपने खरीद लिया। या फिर आपने कहीं मार्केट में देखा, वहाँ घूम रहा था वो, और उसको आप उठा करके घर पर ले आए। अब आपने कहा मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और मैं इसको लेकर के आ जाता हूँ। एक उदाहरण के लिए समझना। अब आप उस बच्चे को लेकर के आए और आपने उस कुत्ते के बच्चे को रखा 5 साल तक। आपने उसके साथ खूब रहे, 5 साल तक रहे, खूब एंजॉय किया, उसके साथ प्यार किया, उसको बहुत जी भर के उसको प्यार किया। अब क्या होता है कि ये 5-7 साल के बाद और ये बच्चा कोई काम का नहीं बचता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, या ये परेशान होने लगता है। तो अब आपने कहा कि अरे इससे क्या करें, इससे परेशान हो गए। तो अब उस कुत्ते के बच्चे को आप कहीं अकेले में छोड़ करके, कहीं दूसरी जगह ग्राउंड में कहीं अकेले में छोड़ करके आ गए। अब जब आप अकेले में जब उसको छोड़ कर के आ गए हैं, तो क्या है कि जब शुरुआत में जब उसको आप लेकर के आए थे, तब तो वो आपको जानता नहीं था, तो उससे कोई प्रेम नहीं था। अब आपने उसको 5 साल तक बहुत प्रेम दिया, बहुत अच्छे से आपने उसको रखा। अब अचानक से आप उसको छोड़ कर के आ जाते हैं, और जब उसने देखा कि आप इसके साथ नहीं है, क्योंकि उस कुत्ते को भी आपसे प्रेम हो जाता है जब 5-7 साल तक कोई साथ में रहेगा। तो अब क्या होता है, वो कुत्ता जो है वो परेशान होगा और वो दुखी होगा, और कैसे ना कैसे करके उसने अपना जीवन निकाला, और इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलेगी कि वो दुख जो आपने उसको दिया, कि आप उसको छोड़ करके क्यों आए। अब क्या होगा, अब क्या होता, दुख तो देखो वो भी महसूस करता है। अब ये कर्म बना, ये आपका कर्म बना।
अब क्या होता है कि अब कोई दूसरा इंसान था, कोई दूसरा इंसान मिला और आप उससे जुड़े, कहीं न कहीं किसी तरीके से जुड़े। अब आपने उसको खूब हैप्पीनेस दी, खूब खुश रखा, खूब उसका आपने ख़्याल रखा, सब कुछ बढ़िया किया और इस तरीके से आपने उसका जीवन भर साथ दिया, बहुत अच्छे से रखा आपने किसी भी तरीके से। हो सकता है आपकी कोई कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो, आपकी पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर 2 कर्म हैं कि पहला कर्म वो बन चुका कुत्ते के साथ और दूसरा जो कर्म है और वो आप इस इंसान के साथ बना रहे, और भी ऐसे कर्म बन सकते हैं। अब होगा क्या कि एक तो देखिए वो कुत्ता है, उसके भी अंदर आत्मा थी, उसके साथ आपका बंधन है, और एक जो दूसरा व्यक्ति मिला आपको, इसके साथ भी बंधन, ये भी इसके अंदर भी आत्मा है। अब इस जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वो कुत्ता है वो भी परेशान कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और आप भी परेशान हैं कि मैंने इसके साथ क्यों किया। अब एक कर्म काटना पड़ेगा आपको। तो अब आप कांटेक्ट करोगे, मान लीजिए कि आपने कांटेक्ट किया किसी से, ये लड़का है या लड़की है। अब आप बोलेंगे कि कोई लड़की से कि तुम मेरी फ्रेंड बन के, गर्लफ्रेंड बन करके मेरी लाइफ में आना, और उस तरीके से मैंने जितना जितना प्यार मैंने तुझे दिया था। अब होता क्या है ऐसे ही कि जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कंडीशन होती है तो फिर वो खुद हम कहते हैं कि तू मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन करके आना, और उस तरीके से जितना मैंने प्यार तुझे दिया था उतना प्यार तू करना मुझे, और फिर तेरी बुद्धि पलटेगी और तू मुझसे दूर चली जाएगी, और वो जो मैंने दर्द उस कुत्ते को दिया था वो दर्द मैं सहन करूँगा, क्योंकि एक करना पड़ेगा, एक कर्म काटना पड़ेगा। तो ये आपके साथ एक कॉन्टेक्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसको आपने बहुत हैप्पीनेस दी, जिस व्यक्ति को, उससे कांटेक्ट होगा कि तू मेरी पत्नी बनना, फिर तेरे से शादी होगी और फिर हम दोनों बहुत खुश होंगे, या तू मेरा पति बनना। अब ये हो गया आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ये जन्म मिला, अब आप कांटेक्ट करके आ गए ऊपर कि हर एक व्यक्ति से हमारा कांटेक्ट होता है कि आप मेरे पिता बनेंगे और मुझे एहसास कराएंगे जो मैंने आपको कराया था। और जैसे मान लीजिए कि कुछ भी है घर में, मान लीजिए कोई सास है, उसने बहू को बहुत परेशान किया, तो अब बाद में इन दोनों का कांटेक्ट होगा कि अगले जन्म में मैं तेरा ऐसा पिता बनूंगा। जो वो सास है जिसने बहू को परेशान किया, तो वो बहू कहेगी कि मैं तेरा ऐसा पिता बनूंगा जो तेरे को परेशान करूंगा। तू भी विचार करेगा कि अरे पिता तो ऐसे नहीं होते हैं जो इतना दुख देते हैं, और उसके पिता से कांटेक्ट हो गया। किसी से कांटेक्ट हुआ कि किसी को आपने बहुत हैप्पीनेस दिया और आप कहेंगे तू मेरी माँ बनेगी, और जितना मैंने तुझे खुशी दी है वो मुझे तू रिटर्न देगी। तो इस तरीके से हमारा सोल कांटेक्ट होता है। अब क्या होता है, अब ये हमारा नया जन्म होता है, और ये सारी चीज़ें भुला दी गई, क्योंकि ये सब कुछ याद नहीं है कि आपने कुत्ते के साथ क्या किया, किस व्यक्ति के साथ क्या किया, ये सब कुछ भुला दिया जाता है। जैसे ही नया जन्म होता है तो पुरानी यादें सब कुछ डिलीट कर दी जाती हैं, क्योंकि अगर एक कर्म याद होगा, अगर वो कर्म, तो फिर कर्म नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि मेरे सामने लड़की है, ये तो पिछले जन्म में मेरे साथ इसने ऐसा किया था और मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब क्या हुआ था, जैसे आपने उस डॉग को छोड़ दिया था, तो सेम इसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, और वो 10 साल तक आपके साथ में रहेगी, 5 साल 10 साल तक आपके साथ रहेगी, और 10 साल बाद उसकी बुद्धि में कुछ ऐसा आएगा और वो कहेगी कि भाई मुझे तुमसे प्यार नहीं है, और उसको कोई और पसंद आ जाएगा, और कहेगी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, और उसकी बुद्धि घूमेगी, क्योंकि बुद्धि कर्म के हाथ में है। और अब आप कहेंगे कि इसने मुझे धोखा दे दिया है, 10 साल तक ये मेरे साथ रही, इतना लंबा रिलेशनशिप था और इसने मुझे धोखा दे दिया। तो उसने धोखा नहीं दिया है, आपने जो कांटेक्ट किया था वो कांटेक्ट खत्म हुआ है, वो कर्म आपका कट गया है। उसके बाद फिर आपकी दूसरे व्यक्ति से मुलाकात होगी, फिर आपके घर वाले उससे ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे, दूसरी वाले से ज़बरदस्ती करवा देंगे, और आप जानते नहीं हो कि मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो वो लड़की आई थी दोबारा से, वो फिर दूसरी लड़की आपकी लाइफ में आएगी।
अब ऐसा होगा कि शुरू शुरू में तो आप उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि एक छोड़ चुके हैं ना, और धीरे धीरे फिर उससे आपको प्रेम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दुखी रहोगे। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए हमको कर्म का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आप अपने स्वार्थ के लिए और किसी के साथ कुछ भी खेल देते हो, मतलब अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ और आपने कह दिया कि आपको किसी और से प्यार हो गया, अब उसे छोड़ दो, अब वो चीज़ फिर वापस लौट करके आपके पास आती है। ये इसे बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए अगर आपके जीवन में आपको अगर 10 लोग मिले हैं और उन 10 लोगों ने आपको धोखा दिया है, मतलब कि 10 लोग पूर्व जन्म में आपके कुछ ना कुछ रहे हैं, और कोई आपकी दोस्त रही होगी, कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, कोई फ्रेंड रही होगी, कोई और रहा होगा जिनको आपने धोखा दिया होगा। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में आपको 10 लोग मिले हैं, उन 10 लोगों से कोई ना कोई किसी तरीके का आपसे रिश्ता रहा होगा, और कोई जिसने आपको धोखा दिया, कोई बिजनेस पार्टनर रहा होगा जिसको आपने धोखा दिया होगा। अगर कोई 10 लोग ऐसे जीवन में आपके जीवन में 10 लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो फिर पिछले जन्म में आपने उन लोगों से बहुत प्यार किया होगा। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि भगवान को अगर जिससे हमारी शादी नहीं करवानी है, तो वो जीवन में कैसे लाते, क्यों लाते हैं? तो भगवान ऊपर से नहीं लाते हैं कि इसको इसके जीवन में ला दो, इसको इसका दिल तोड़ दो, इसके साथ ऐसा कर दो। भगवान क्यों कुछ करेंगे? भगवान इतने फ्री बैठे हैं क्या? ये जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे कर्म से होती हैं। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे कर्म कुछ ऐसे ना बने कि किसी को दुख पहुँचे, क्योंकि वो दुख फिर मुझे महसूस करना पड़ेगा। वो दुख मुझे मिलेगा अगले जन्म में या इसी जन्म में। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में, इसी जन्म में भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सोल कॉन्टैक्ट। इसलिए अगर आपके जीवन में 4 लोग आए और उन 4 लोगों ने आपको धोखा दे दिया, तो आप समझ लो कि वो 4 लोग वो हैं जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट रहा होगा। और ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं, सोल कॉन्टैक्ट, इन सब पर हम बातचीत करके आते हैं, साइन करके आते हैं कि जो मैंने तुझे दर्द दिया वो तू मुझे इस तरीके से दर्द देना। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। और आप ये कहते हैं कि अरे ये तो लड़की है, लड़का है। यहाँ लड़का और लड़की कुछ नहीं चलता है, यहाँ चलता है आत्मा का हिसाब। हो सकता है पिछले जन्म में आप लड़का थे, इस जन्म में आप लड़की बन जाओगे। पिछले जन्म में आप सास थे, इस जन्म में आप बहू बन जाओगे, ससुर बन जाओगे, बहू बन जाओगे, है ना। लेकिन एक बात याद रखना आप, इसलिए आप परेशान नहीं होना अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है। कोई आपके साथ 5 साल था, धोखा दे दिया, तो आप ये समझो कि मेरा सोल कॉन्टैक्ट था, ये ख़त्म हो गया, अब मुझे परेशान नहीं होना है। अब ईश्वर जो भी करेगा बढ़िया करेगा, अच्छा होगा। और अब मुझे किसी के साथ ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों से वादे करते हैं और कि मैं तो उससे शादी करूँगा, और फिर क्या क्या करते हैं और बाद में फिर बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर्म छूटेगा, नहीं, कोई कर्म नहीं छूटता है, हर कर्म लौट करके आता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके पास लौट करके आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, वो कर्म कटेगा नहीं। ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए शादी किस्मत में नहीं है तो वो इंसान से आपको क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसके साथ में आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो पूरा करने के लिए आपके सामने आएगा, और इस रूप में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाओगे, और आपको लगेगा कि आप उसको इतना प्रेम करोगे। अब जब कोई आपके जीवन में जैसे आता है और जब उसको ज़रूरत थी तब तो आपने उसको छोड़ दिया, तो वैसे अगले जन्म में वही व्यक्ति फिर ऐसे रूप में आपके सामने आएगा कि आपको उससे इतना स्नेह हो जाएगा, इतना स्नेह हो जाएगा कि फिर आप जैसे ही चरम सीमा होगी स्नेह की, और फिर कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ करके चला जाएगा कि अब मैं जा रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं हम करते हैं। इसलिए जो ऋषि मुनि होते हैं वो पहाड़ों पर जा कर के इसीलिए तपस्या करते हैं कि वहाँ इनको कोई कर्म नहीं करना, किसी को ना कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है, मतलब कर्म बंधन में पड़ना ही नहीं है, उनको कर्म बंधन से मुक्त होना है। इसलिए पहाड़ पर लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि घर पर रहेंगे तो घर पर कर्म बनेगा, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो जो भी कर्म बनते हैं वो सब कर्म फिर काटने पड़ते हैं।
इसलिए ऋषि मुनि होते हैं वो शांत बैठे रहते हैं और वो बोलते भी नहीं हैं किसी प्रकार से, और अपना तपस्या अपना ध्यान करते रहते हैं, बस काम की बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करते हैं। कर्म जो मिल गया, जो कुछ मिल गया, जहाँ से जैसे मिल गया बस वो खा पी लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ लेना होता है ना तो एक जनरली होता है खाने पीने के लिए जो साधारण चीज़ हैं, लेकिन ऐसे कोई कर्म नहीं करते हैं कि फिर से कर्म बंधनों के चक्कर में पड़ जाएं। तो जो भी लोग आपको मिल रहे हैं और जो बहुत प्रेम करने के बाद भी बदल जाते हैं तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और एक बात और याद रखो कि शादी जिससे होना है उसी से होगी, भले उसके पहले आपके जीवन में 10 लोग आए लेकिन उससे नहीं होनी, और होगी उसी से। उसके पहले जो 10 लोग आए तो वो कौन है? वो है आपके सोल कॉन्टैक्ट। सोल कॉन्टैक्ट का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस शादी वाला ही होता है, लेकिन शादी वाला नहीं, वो कुछ भी कर्म का हिसाब किताब हो सकता है, माता पिता भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। और हर व्यक्ति के जीवन में आने का मतलब ये नहीं होता है कि उससे आपकी शादी हो गई। बहुत लोग आते हैं जीवन में, बहुत तरीके से लोग मिलते हैं, सबसे शादियां नहीं होती। शादी तो उसी से होगी जिससे होनी होती है। और शादी में ऐसा भी होना होता है कि जैसे अगर किसी ने आपको बहुत परेशान किया, आपने किसी को परेशान किया, पूरा जीवन परेशान किया, तो वो आपके जीवन में पति या पत्नी बन करके आएगा और वो परेशान करेंगे। और किसी व्यक्ति को आपने बहुत सुख दिया तो वो आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन करके आएगा और वो चीज़ आपको लौटा करके जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर किसी व्यक्ति से आपको शादी नहीं करनी है तो भगवान क्यों मिलाते? वो इसलिए मिलाते हैं। इसलिए कर्म करते समय ध्यान रखो, किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। ठीक है, ओम शांति।